नमस्ते, जागरण बदलाव कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। इस वक्त दुनिया डीजल पेट्रोल से परेशान है, चाहे कीमत की बात को लेके हो या फिर उसकी सप्लाई को लेके। अब इसके ऑप्शन को देखने की जब बात आती है तो लोग ईवी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ईवी के बारे में अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। इस पूरी इंडस्ट्री पे क्या कुछ इसके फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या कितना बेहतर हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ आईफेवा के चेयरमैन डॉक्टर शैलेंद्र सरोज जी मौजूद हैं। शैलेंद्र सर, सबसे पहले तो आप अपने इस इंडस्ट्री के बारे में बताइए और फिर अपने प्लान के बारे में हमें बताइए। थैंक यू सो मच। आज जागरण बदलाव का ये इवेंट है और रेडिसन होटल नोएडा सेक्टर 18 में, और ये थर्ड टाइम मुझे इनवाइट किया गया यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत ही अच्छे लोग डिफरेंट सेक्टर से यहाँ आए हुए हैं और एमएसएमई के स्कीम्स के बारे में लोगों को पता लग रहा है। आईफीवा के बारे में ब्रीफ कर दूं, जैसे कि आपने पूछा है कि ईवी को लेकर, तो हम लोग पिछले 5 सालों से हर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ईवी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, और जो हमारा देश पेट्रोल और डीजल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जिससे हमारे देश की इकोनॉमी देश के बाहर जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। और उसका एक ही विकल्प नज़र आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, क्योंकि एटलीस्ट एनर्जी हमारे पास है। सो हम लोग इसमें गवर्नमेंट के साथ रेगुलरली टच में रहते हैं, पॉलिसी पे उनके साथ पॉलिसी एडवोकेसी पे बात करते हैं, और इंडस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसको इंडस्ट्री तक ले आते हैं। तो बेसिकली वी आर प्ले अ रोल ऑफ एज अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। सो जैसा कि आज भी बात हो रही थी कि एमएसएमई की स्कीम्स को लोगों को पता नहीं है, तो एक ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है कि सो दैट कि इंडस्ट्री को वो पता लगे कि हाँ, वहाँ से वो कैसे फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा रेगुलरली हम लोग कॉन्फ्रेंस और इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं जहाँ पे अवेयरनेस चले, क्योंकि लोगों को अभी भी अगर लें तो देखिए, ई रिक्शा सक्सेस है मार्केट में, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, और टू व्हीलर भी सक्सेस हो चुका है, नो डाउट। और लेकिन जब हम बात करते हैं कार की, तो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। लोगों के दिल में एक डर है कि ईवी कार लें कि ना लें। एग्जैक्टली सर, मेरा सवाल मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जैसे छोटे सफ़र के लिए तो ठीक है, अभी भी इंडिया जो है वो ट्रस्ट पे चलता है। एक बार जिस पे भरोसा बना लिया उस पे फिर उसको आसानी से छोड़ते नहीं हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी भी डीजल पेट्रोल की बात हो रही है, ईवी कार को लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लॉन्ग रूट के लिए। तो इस पे ईवी कितना असरदार हो सकता है? क्या इसके कोई लूप होल्स हैं या? अभी हमने ना कुछ दिन पहले हमने लास्ट ईयर सितंबर में एक रैली शुरू करी, कार की ईवी रैली पूरे भारत की, जो हमने जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, और फोर्ब्स ने हमें उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया। 23,000 किलोमीटर की रैली आज से पहले इंडिया में किसी ने नहीं करी थी कार से। भारत के हर एक कोने में गए, पहाड़ों पर गए, लद्दाख में भी गए, हर जगह गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार से गए। टाटा की गाड़ी थी, नेक्सॉन गाड़ी थी, कई गाड़ियाँ थी, उसमें एमजी की भी थी। अब विश्वास नहीं मानेगा, लोग भी विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ पूरे भारत में कहीं भी चार्जर की प्रॉब्लम नहीं हुई। आज इस समय करंट डाटा जो है वो 29,900 समथिंग चार्जर पूरे भारत में लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले हाईवे पे काम किया, सिटीज़ में भी हर जगह पे, तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक्सेप्ट एक जगह मैं लेना चाहूँगा। नागपुर से लेकर शिरडी के बीच में 550 किलोमीटर का एक हाईवे है। उस हाईवे पर एक चार्जर है सिर्फ, और वो चार्जर ख़राब था, तो उसके वहाँ में प्रॉब्लम हुई। लेकिन हम जब 20 किलोमीटर जब हाईवे छोड़ के अंदर गए, महाराष्ट्र का एक गांव था वहाँ पे, तो वहाँ पे चार्जर लगा हुआ था टाटा का, और हमने वहाँ पे गाड़ी चार्ज करी, तो गाड़ी हमारी हो गई, ही नहीं कि हम डेड पड़ गए और स्टॉप हो गए। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट का, सरकार का इस साल लक्ष्य है 2027 तक, नेक्स्ट ईयर का लक्ष्य है 1 लाख चार्जर। आज 29,000 है, 1 लाख चार्जर। लोग को एंजाइटी पता है क्योंकि ये छोटे होते हैं और दिखते नहीं पेट्रोल पंप की तरह। हमने अभी गडकरी साहब को और हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को भी इसका एक लेटर भी लिखा है कि सर जगह जगह पे ना होल्डिंग्स लगवाई जाए। ऐप में डालते हैं, ऐड पे तो दिख जाता है ढेर सारे चार्जर हैं, होल्डिंग्स लगाए जाए, बड़े बड़े चार्जर का डायरेक्शन दिया जाए। हाईवे में लोग गुजर जाते हैं देखने, तो चार्जर हैं, मैं कहूँगा कोई डर नहीं है। प्राइस भी गाड़ियों की पहले से बहुत कम हो गई। आप देखेंगे कि पहले एक गाड़ी 15 लाख से कम नहीं आती थी, 10-11 लाख में भी गाड़ी मिल रही है। और थोड़ा सा अगर वेट कर सकते हैं 2027 तक गाड़ियों का रेट और 15-20% डाउन। सर, जैसे डीजल पेट्रोल व्हीकल होते हैं उसके माइलेज को लेकर चर्चा होती है, ये ईवी का माइलेज कैसे मापते हैं, कितना होता है? देखिए, ईवी का माइलेज नापते हैं कि बैटरी कितने किलोवाट की पावर लगी हुई है। जैसे शरीर में जितना ताकतवर आदमी होगा उतना वेट उठा लेता है वो, तो अगर बैटरी की किलोवाट पावर ज़्यादा होगी उसमें तो वो ज़्यादा चलेगी। एग्जाम्पल लेता हूँ,
22 किलोवाट की अगर कार में बैटरी लगी हुई है तो ये मान चलिए वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलेगी। और अगर 32 किलोवाट की बैटरी लगी है तो लगभग 250 चलेगी। और वही आपकी बैटरी 42 किलोवाट की जो हम गाड़ी लेके गए, जिस गाड़ी को लेके गए थे, वो 400 चल रही थी। अब गाड़ी आ गई महिंद्रा की, आ गई BYD आ गई, जिसमें 70 किलोवाट तक की बैटरी लगी है, जो कि 550 किलोमीटर तक जा रही हैं। तो और आने वाले फ्यूचर में ऐसी भी टेक्नोलॉजी आने वाली है जहाँ पे आपको 1200 किलोमीटर भी एक चार्ज मिल जाएगा। घर से चार्ज करिए तो 1 रुपये से भी कम है, और बाहर चार्ज करते हैं तो 2.5 रुपये। आप सोचिए कितना इकोनॉमिकल है। एक कार आज की डेट में जो आप कार लेके चलते हैं वो 6, 7, 8 रुपये के बीच में पड़ती है ड्राइविंग आपकी। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि आप इस इंडस्ट्री को बेहद नज़दीक से जानते हैं और आपने पूरी स्टडी कर रखी है। आपके ऐसे कौन से सुझाव होने चाहिए जो गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए ताकि लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट भी कर सकें और बड़े स्केल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, लोग खरीद सकें, उस पे भरोसा कैसे करते हैं? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पे? जो मुझे फ़ील होता है पर्सनली, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ हैं कार के ऊपर, मैं कार की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी दो तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर तो सक्सेस हो गया है। और 2 व्हीलर में दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बोल दिया 2027 से पेट्रोल और डीजल के नई व्हीकल की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, तो वहाँ तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। पॉलिसी को सेंट्रलाइज लेवल पे लागू करना चाहिए, ना कि स्टेट लेवल पे छोड़ना नहीं चाहिए। पहली चीज़ है सब्सिडीज़ भी, जब स्टेट मीटिंग हो इस चीज़ की तो सेंट्रल और स्टेट के सारे गवर्नमेंट साथ में बैठ के डिसीजन ले एक साथ कि हाँ हम ये सब्सिडी देने जा रहे हैं। दिल्ली में है, यूपी पहले दिल्ली में थी, अब यूपी में नहीं थी, यूपी में आ गई, दिल्ली में नहीं ले रही। लोग भागते हैं यूपी में लेने के लिए, लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में है तो दूसरे स्टेट में नहीं। जब भी मैं सारे मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी मीटिंग हो तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बैठा लें सारे स्टेट के और एक कॉमन पॉलिसी बनाएं जिससे कि सभी को। दूसरा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोग परेशान हैं, चार्जर कंपनीज मनमानी रेट से वैसे वसूल रही हैं। कहीं 18 रुपये पर यूनिट है, कहीं 22 रुपये है, कहीं 25 और रिमोट में 30 रुपये है। गवर्नमेंट के इसके ऊपर भी कैपिंग लगानी चाहिए, जबकि पीछे से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आपको, इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपये में मिल रही है, 6 रुपये में मिल रही है, 4 रुपये में यूपी में मिल रही है, फिर भी आप कंज्यूमर से 20 रुपये 25 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। और गवर्नमेंट को उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। हमने भी इसके लिए कई बार हेवी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है। एक रेगुलेटरी कमीशन होना चाहिए। दूसरा, चार्जर के ऊपर एक ऑडिट एजेंसी होनी चाहिए जो चार्जर को ऑडिट करे और उसकी इफिशियंसी को चेक करे। तो हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र सरोज जी थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में सारी जानकारी दे दी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें भेजिए, हम डॉक्टर साहब से वापस से कनेक्ट होंगे और उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे।